हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ सुमन चौधरी, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे आपके 12th बायोलॉजी चैप्टर जो है सेकेंड, जिसका नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, जिसमें 3 इवेंट आते हैं, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फर्टिलाइजेशन इवेंट है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, जो कि हम बारी बारी से हर इवेंट को आसानी पूर्वक और आसानी वे में समझेंगे। आप बात करेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्स्ट टॉपिक जो है, जिसे फ्लावर के बारे में जानेंगे कि फ्लावर होता है क्या। कि जब सर्वल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, कि जब फ्लावर का डेवलपमेंट होता है उसमें हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होता है। इनफ्लोरेंसेस बियर द फ्लावर बड्स एंड देन फ्लावर, कि जब फ्लावर का जो फॉर्मेशन होता है, फ्लावर के फॉर्मेशन होने से पहले बड्स का फॉर्मेशन होता है। अब बड्स होता है क्या? बड्स हिंदी भाषा में अगर बड्स का मतलब जानेंगे तो बड्स को हम कली कहते हैं। कि जब फूल का जो निर्माण होता है, फूल जो बनता है, फूल बनने से पहले बड्स का निर्माण होता है। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, कि प्लांट में तो फ्रूट भी होता है, बहुत सारे पार्ट होता है, लेकिन फ्लावर जो है, प्लांट का एक ही पार्ट जो है फ्लावर, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। इन द फ्लावर द एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप। जैसा कि ह्यूमन में पेनिस जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और वजाइना जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है, इसी तरह फ्लावर में एंड्रोसियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो गाइनोसियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब कुछ एनसीईआरटी में दिया गया फिगर है, उसे देखेंगे और क्या है इसे समझेंगे आसानी पूर्वक। इसमें दिया गया है कि जैसे हाइबिस्कस का ये फ्लावर है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये एंथर है, ये एंथर है, यहां ये स्टिग्मा दिया गया है। स्टिग्मा का थोड़ा नीचे जो उसे एक डंडी रहता है उसे स्टाइल बोलते हैं, और वो पत्ती जो होता है जिसे फूल के रूप में हम मानते हैं उसे पेटल कहते हैं, और वो पत्ती के नीचे जो ग्रीन कलर का होता है उसे सीपल बोलते हैं। और जैसे अड़हुल का जो फूल होता है उसके बीच में जो होता है उसे ओभड़ी बोलते हैं। अब बात करेंगे कि एंड्रोसियम होता है क्या। एंड्रोसियम, द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ होरल ऑफ स्टेमन, कि एंड्रोसियम जो होता है वो कंसिस्ट करता है स्टेमन को। जैसे ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें जैसे मेल में आ गया पेनिस, तो पेनिस में आ जाएगा स्क्रोटम, इसी तरह उसका जो पार्ट होता है उस पार्ट को एक नाम डाल दिया है स्टेमन, उसको नाम को बोलते हैं, एक ग्रुप को स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन बोलते हैं। द स्टेमन कंसिस्ट द फिलामेंट लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टाक एंड एंथर बायलोब स्ट्रक्चर। जो स्टेमन होता है उसमें फिलामेंट होता है, और फिलामेंट जो होता है लॉन्ग होता है और सिलेंडर वो धागे की तरह होता है, और एंथर जो होता है वो बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपको फिगर में दिखाते हैं, जैसे ये जो है, ये स्टाइल बोले या स्टिग्मा बोले, इसी को अगर आप चीरते हैं तो इसमें एक आपको रेशेदार फिलामेंट मिलेगा, कुछ इस पतला एक तार की तरह, एक रेशम की धागे की तरह इस स्टाइल के अंदर में होता है, इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। ये एंथर जो होता है, ये बायलोब्ड होता है। क्या?
ये बाइलोब्ड होता है, एंथर जो होता है ये बाइलोब्ड होता है। इसे हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पीटेल। फिलामेंट जो होता है वो अटैच रहता है थैलेमस और पीटल से, कि फिलामेंट जो इसके अंदर होता है वो पीटल से कनेक्ट रहता है, मतलब कि उससे वो जुड़ा रहता है। अब बात करेंगे कि बारी बारी हर टॉपिक को क्लियर करेंगे कि एंथर क्या होता है। ए टाइपिकल एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब इज डायोथिकियस कंसिस्ट ऑफ दो टू ठीका। कि टाइप इसका जो टाइप होता है एंथर का वो बाइलोब्ड होता है, जिसको हम डायोथिकियस बोलते हैं। वो दो ठीका उसमें पाया जाता है। द थीका आर सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रनिंग लेंथवाइज। जो थीका जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल तरह से वो कटिंग करता है। अब बात करेंगे अगले टॉपिक को। द माइक्रोस्पोंजिया आर लोकेटेड एट द कॉर्नर टू इन इच थीका। कि माइक्रोस्पोंजिया जो होता है वो थीका जो होता है उसके कॉर्नर पे ही लोकेटेड करता है, वो कॉर्नर पे ही दिखता है। माइक्रोस्पोंजियम जो होता है वो थीका के कॉर्नर पर दिखता है। दे फर्दर डेवलप टू फॉर्म पोलन सेक विच कंटेन द पोलन ग्रेन। और वो डेवलप हो जाता है पोलन सेक में, और पोलन सेक पोलन ग्रेन का निर्माण करता है। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन सेक जो होता है वो फॉर्मेशन करता है पोलन ग्रेन का। अब कुछ डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी का, वो देखते हैं। बताए थे कि जो मैंने तो पहले ही बता दिया कि फिलामेंट किस तरह का होता है। आप देख सकते हैं कि फिलामेंट एक रेशम की धागे की तरह एकदम पतला पतला दिखाई देता है। ऊपर ये एंथर होता है जो बाइलोब्ड होता है। अगर इसे कट करेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। एंथर को जो ऊपर होता है उसमें ये पोलन सेक है, पोलन सेक। पोलन सेक के अंदर ये आप देख सकते हैं कि पोलन ग्रेन है। और ये जो लाइन, ये लाइन जो दिया है इसे हम डिहाइसियंस कह सकते हैं। ये लाइन जो है लाइन ऑफ डिहाइसियंस है, जो कि ये पोलन ग्रेन को बाहर आने में ये फट जाता है। आप बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम क्या होता है। डायग्राम के साथ समझेंगे कि माइक्रोस्पोंजियम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। द माइक्रोस्पोंजियम इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। कि माइक्रोस्पोंजियम का जो लेयर होता है, उस दीवार का जो लेयर होता है, वॉल होता है, वो 4 तरह के वॉल से ढका होता है। जो फर्स्ट है वॉल है वो एपिडर्मिस है, सेकेंड वॉल जो है सो एंडोथीसियम है, और थर्ड वॉल है वो मिडिल लेयर है, और जो लास्ट है अंदर जो होता है सबसे अंदर वो टैपिटम है। अब बात करेंगे जो 4 लेयर है वॉल है उसका क्या क्या वर्क है, क्या क्या फंक्शन है माइक्रोस्पोंजियम में। द आउटर 3 लेयर आर प्रोटेक्टिव एंड हेल्प इन डिहाइसियंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन। कि ये 3 जो है, ये 3 लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर है माइक्रोस्पोंजियम का। और ये डिहाइसियंस होता है जब पोलन ग्रेन बाहर आता है। पोलन ग्रेन फुल्ली तरह से डेवलप होके जो बाहर आता है तब ये तीनों लेयर जो है, ये 3 लेयर वो डिहाइसियंस हो जाता है। और इसका एक और काम है जो प्रोटेक्ट करेगा माइक्रोस्पोंजियम को। और जो टैप्टम है, टैप्टम प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। और टैप्टम का जो यह वर्क है कि जो पोलन ग्रेन जो फॉर्मेशन हो जाएगा तो कोई ना तो कोई रहना चाहिए ना जो उसे कौन खाना पीना खिलाएगा। इसी तरह का माँ की तरह जो माँ का काम होता है बच्चे के लिए खाना पीना खिलाना, उसी तरह माइक्रोस्पोंजियम में पोलन ग्रेन का जो माँ बनता है उसे माँ ही कह सकते हैं। खाना पीना खिलाना तो माँ का ही काम होता। उस तरह माइक्रोस्पोंजियम में जो पोलन ग्रेन होता है उसमें टैपिटम का ही
नरिशमेंट करना वर्क होता है। इन द यंग एंथर द स्पोरोजेनियस टिश्यू फॉर्म द सेंटर ऑफ इच माइक्रोस्पोंजियम। जैसे ये कुछ इस प्रकार का एंथर होता है, जब उसको कट करते इसमें बीच में माइक्रो स्पोंजियम के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू पाया जाता है, जो कि एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है। डायग्राम के सहायता से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे ये अपर लेयर इपिडर्मिस है और ये सेकेंड लेयर आप देख सकते हैं एंडोथीसियम है, और ये थर्ड लेयर मिडिल लेयर है, और इसके अंदर ये जो है ये मेगास्पोर मदर सेल है, यही पोलन ग्रेन बनाता है। और इसके अब देख सकते हैं कि इसके पास ही टैप्टम प्रेजेंट है जो नरिशमेंट करेगा, नरिश प्रोवाइड करेगा। और इस डायग्राम में दिया गया है जो बीच का सेल है वो कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करके रखता है। जो आउटर लेयर है वो इपिडर्मिस है, जो सेकेंड लेयर है वो एंडोथीसियम है, और जो इसमें एक टिश्यू रहता है माइक्रोस्पोंजियम के अंदर, उस टिश्यू का नाम है स्पोरोजेनस टिश्यू, जो कि यह इस अंदर में रहता है। और उसके थोड़ा ही बाहर टैप्टम जो होता है वो नरिशमेंट करता है, और उस ये मिडिल लेयर जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है और डिहाइसियन हो जाता है पोलन ग्रेन के रिलीज के समय। अब बात करेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है क्या। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी पोलन मदर सेल। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जब जेनेसिस वर्ड किसी भी वर्ड के साथ अगर ऐड हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहां पे कुछ चीज का निर्माण हो रहा है, यहां पे कुछ चीज बन रहा है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें माइक्रोस्पोर बनता है पीएमसी पोलन मदर सेल से। माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। दैट इज क्लियर। एज डेवलपमेंट occur in the anther, the sporogenous tissue undergoes meiosis to form microspore. कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू था वो मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेटार बनाता है। आप बात करेंगे कि माइक्रोस्पोर टेटार का क्या काम होता है। Each cell of sporogenous tissue has capacity to give rise to a tetard. Hence, each cell is potential pollen or PMC. कि स्पोरोजेनस टिश्यू होता है उसके पास एक कैपेसिटी जरूर होता है कि वो टेटार्ड मतलब कि वो 4 पीएमसी बना सकता है। उसके पास क्षमता होता है कि ये पोलन या पीएमसी पोलन मदर सेल बना सकता है स्पोरोजेनस टिश्यू। As the anther mature, the microspore get detached from each other and develop into pollen grain. जब माइक्रोस्पोर जो डेवलप हो जाता है और मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो वो डी अटैच हो जाता है और वो डेवलप हो जाता है पोलन ग्रेन में। इसका मतलब यही हुआ कि माइक्रोस्पोर जब अच्छी तरह से मैच्योर हो जाता है, मतलब कि जब जवान हो जाता है, हम कह सकते हैं कि वो जवान हो जाता है, बच्चा से वो जवान हो जाता है, तो फिर वो पोलन ग्रेन बना लेता है। जिस तरह ह्यूमन में होता है, जब बच्चा से जवान होता है तो उसका शादी हो जाता है, शादी होता है तो फिर वो बेबी को जन्म देता है। इसी तरह जब माइक्रोस्पोर बच्चे से माइक्रोस्पोर जब जवान हो गया तो वो डी अटैच हो गया, फिर वो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर दिया। कुछ इस तरह हम लोग के लाइफ की तरह भी पोलन ग्रेन का काम होता है। आप बात करेंगे कि पोलन ग्रेन तो बन गया, जिस तरह किसी ह्यूमन में मेल और फीमेल जो होता है उसको कुछ तरह बेबी का प्रोड्यूस कर देता है, उसी तरह यहां पे बेबी का प्रोड्यूस हो गया है, जिसमें यहां पे बेबी का काम करता है पोलन ग्रेन। अब बात करेंगे कि रिप्रेजेंट द मेल गैमीट एंड आर स्फेरिकल हैविंग ए 2 लेयर्ड वॉल।
कि मेल गैमीट जो पोलन ग्रेन होता है उसके पास दो वाल होता है, जो होता है एक्जाइन आउटर होता है आउटर, और सेकेंड जो होता है वो एंटाइन जो कि इनर होता है। अब बात करेंगे एक्जाइन और एंटाइन का क्या काम होता है और ये क्यों ही ये दो ही लेयर होता है, चार क्यों नहीं होता है, दो होता है तो दो का क्या काम है। कि एक्जाइन जो आउटर लेयर होता है वह हार्ड लेयर होता है जो कि स्पोरोपोलिन से बना होता है, जो कि वो रेसिस्टेंट रहता है विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर एसिडिक एंड अल्कलाइन कंडीशन एंड एंजाइम। एक्जाइन जो होता है वो स्पोरोपोलिन से बना रहता है और स्पोरोपोलिन किसी भी एसिडिक वो किसी चीज से वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, कितना भी उसे आप जला दे, टेम्परेचर दे दे, एसिडिक मीडियम क्यों नहीं, अल्कली कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको आप डीजनरेशन नहीं कर सकते, डीजनरेट नहीं कर सकते हैं। यही कारण स्पोरोपोलिन को अगर आप निगल लेते हैं तो आप मरने का भी आपको खतरा हो सकता है। आप बात करेंगे कि इंटाइन लेयर का क्या वर्क होता है। इंटाइन जो होता है वो कंटिन्यूअस लेयर होता है, वो बना होता है सेलुलोज और पैक्टिस, आसानी से ये मतलब कि डाइजेस्ट हो जाता है। और जो इंटाइन था वो डिसकंटिन्यूअस लेयर था, अगर जब डिसकंटिन्यूअस लेयर इसलिए था कि वहां पर से मतलब कि पोलन मदर सेल का निकलता है और उसको एस्टोमियम बोलते हैं। जिस तरह जिस पोर जो वहां पर क्रिएट होता है उस पोर को एस्टोमियम कहते हैं। मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन्स टू सेल, जब मैच्योर हो जाएगा पोलन ग्रेन तो वो टू सेल मतलब कि वो बनाएगा, जो कि है वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो कि लार्ज और इरेगुलर न्यूक्लियस कंटेन्स फूड रिजर्व्स, और जेनरेटिव सेल स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म द वेजिटेटिव सेल। कि जो वेजिटेटिव सेल होता है वो इरेगुलर लार्ज तो होता है लेकिन उसी के साथ वो इरेगुलर न्यूक्लियस होता है और वो फूड को रिजर्व करता है। और जेनरेटिव सेल होता है वो स्मॉल होता है लेकिन वो तैरता है साइटोप्लाज्म। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जेनरेटिव सेल मतलब कि वो तैरता है। अब कहेंगे कि भैया मुझे वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल में कुछ उतना अच्छा से क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ, तो हाँ इसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाया है जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे ये ट्रिक नहीं मिलेगा। वेजिटेटिव सेल भी से क्या हो जाता है, इससे लगता है वेजिटेबल, क्या वेजिटेबल, और जी से जनरेट। तो वेजिटेबल जब खाओगे तो मिलेगा एनर्जी, इसलिए वेजिटेबल जो होता है वो मतलब कि यहाँ पे फूड रिजर्व करता है, तो वेजिटेबल तो फूड ही होगा, तो इसलिए वेजिटेबल जो होता है वो फूड रिजर्व, इसलिए वेजिटेटिव सेल फूड रिजर्व हुआ। और जेनरेटिव सेल मतलब जनरेट करना मतलब उत्पन्न करना, इसलिए जेनरेटिव सेल मतलब कि वो जनरेट करता है। इस ट्रिक से आप आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं। ये डायग्राम में दिया गया है कि यहाँ ये वेजिटेटिव सेल है और जेनरेटिव सेल है, जो कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब बात करेंगे इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर सीड एट द टू सेल स्टेज while in other generative cell undergoes mitosis to form two male gamete 3-celled stage। कि 60% एंजियोस्पर्म जो प्लांट होता है वो 2 सेल स्टेज में ही मतलब कि वो जनरेटिव सेल से अंडरगोज डिफरेंशिएशन कर लेता है, और मतलब कि 40% ही एंजियोस्पर्म होता है वो 3 सेल्ड स्टेज में पोलिनेशन या मतलब कि वो पोलन मतलब कि वो अच्छी तरह से परिपक्व हो जाता है और वो फल बनाने के लिए परिपक्व हो जाता है। और ये 2 सेल स्टेज में कैसे,
टू सेल में जैसे वन वेजिटेटिव सेल और वन जनरेटिव सेल, लेकिन 3 सेल स्टेज में यह जनरेटिव सेल जो होता है वो 2 मेल गैमीट बनाता है, 2 मेल गैमीट बनाता है। इसलिए इधर 2 मेल गैमीट हो गया और उधर एक वेजिटेटिव सेल होगा, इसलिए 3 सेल्ड स्टेज इसको बोल सकते हैं। द वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन आफ्टर they are said depend upon the temperature and humidity. It range from 30 minutes to few months. कि पोलन ग्रेन का जो वाइबिलिटी होता है, वाइबिलिटी वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे या ह्यूमिडिटी पे, और ये 30 मिनट का भी हो सकता है, कुछ मंथ्स के लिए भी हो सकता है, ये कुछ लाखों वर्ष के लिए भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस तरह का टेम्परेचर और किस तरह का वो मतलब कि पोलन ग्रेन है। आप बात करेंगे कि गाइनोसियम एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, कि जिस तरह एंड्रोसियम रिप्रेजेंट करता था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उसी तरह गाइनोसियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इट मे बी मोनोकार्पेलरी वन पिस्टल और मल्टीकार्पेलरी मेनी पिस्टिल। In multicarpellary, the pistil may be fused in one cyanocarpus और free apocarpus। कि जब मोनोकार्पेलरी मतलब जब एक पिस्टिल रहेगा उसे हम मोनोकार्पेलरी से रिप्रेजेंट करेंगे, जब बहुत सारा मल्टी रहेगा मल्टी कार्पेलरी उसे हम मेनी पिस्टल वहां पे रहेगा। इन मल्टी कार्पेलरी द पिस्टल में भी फ्यूज, जहां पे मल्टी कार्पेलरी रहेगा वहां पिस्टिल जो होता है वो फ्यूज कर जाएगा और वो साइनोकार्पस होगा। जब फ्री रहेगा उसे हम एपोकार्पस बोलेंगे। अब बात करेंगे एच पिस्टिल कंसिस्ट, कि पिस्टिल के पास जो होता है जैसे कुछ कुछ पार्ट है जैसे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब बात करेंगे कि इस तीनों का क्या वर्क होता है। स्टिग्मा जो होता है वो रिसीव करता है पोलन ग्रेन को, रिसीव्स द पोलन ग्रेन। स्टाइल जो होता है इलोंगेट सिलेंडर पार्ट बिलो द स्टिग्मा, कि स्टाइल जो होता है वो सिलेंडर धागे की तरह होता है और वो इलोंगेट करता है, वो स्टिग्मा के पास ही प्रेजेंट रहता है। और ओवरी होता है वो बल्ब बेसल पार्ट कंटेनिंग द प्लेसेंटा विच इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन लोक्यूल कैविटी, कि ओवरी जो होता है वो प्लेसेंटा के पास ही प्रेजेंट रहता है और ओवरियन लोक्यूल कैविटी की बगल में वो प्रेजेंट रहता है। द प्लेसेंटा कंटेन्स द माइक्रोस्पोंजिया और ओव्यूल्स, कि द प्लेसेंटा जो होता है वो माइक्रोस्पोंजिया और ओव्यूल उसके पास प्रेजेंट रहता है। अब डायग्राम से समझेंगे। यहां है स्टिग्मा, ये है एंथर, ये बल्ब पार्ट जो है वो फुला हुआ ओवरी, और ये बीच का जो पार्ट है स्टाइल, और लास्ट का जो नीचे रहता है उसे हम बोलेंगे थैलेमस। अब बात करेंगे माइक्रोस्पोंजियम क्या होता है। द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय द फ्यूनिकल। द जंक्शन ऑफ द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल इज कॉल्ड हीलियम, कि ओव्यूल जो अटैच रहता है प्लेसेंटा के साथ या प्लेसेंटा के सहायता से उसे हम फ्यूनिकल बोलते हैं, और जिस जंक्शन पर ओव्यूल और फ्यूनिकल जो रहता है उस को हम हीलियम बोलते हैं। द जंक्शन ऑफ द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, जिस जंक्शन पे ओव्यूल और फ्यूनिकल रहता है उसे हम हीलियम बोलते हैं। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड इंटीग्यूमेंट विच कवर द रेस्ट ऑफ द ओव्यूल एक्सेप्ट फॉर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल, कि इसके पास प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसे हम इंटीग्यूमेंट कहते हैं, जो कि विच कवर रेस्ट द ओव्यूल, जो कि वो कवर करता है ओव्यूल को, एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल, और जो स्मॉल ओपनिंग रहता है उसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं।
द चलाजा लेइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द माइक्रोपाइल इंड रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। जो चलाजा होता है वो मतलब कि वो प्रेजेंट रहता है, अपोजिट रहता है वो माइक्रोपाइल इंड के। कुछ इस तरह का, अगर इधर चलाजा है तो इधर माइक्रोपाइल। और आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आज की क्लास को मैंने यहीं पे एंड कर दिया है, और कल से रेगुलर क्लास इस चैप्टर को मैंने अपलोड कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कुछ कमेंट कर दीजिएगा। और इस तरह के वीडियो देखने और क्लास करने के लिए मैंने 12th के जितने भी चैप्टर उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस चैनल पर आप देख रहे हैं आप वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर, बाय। जय हिंद एवरीवन।